हम एक राष्ट्रवादी संस्था हैं और राष्ट्र के लिए हम लोग काम करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सेना के खिलाफ, सेना में कार्य कर रही हमारी वरिष्ठ महिला अधिकारियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उनके मंत्रिमंडल है, उनको तो वे बचाएंगे ही। जो पत्र था उसको ग्रहण करा और ये बोला ये पत्र हम ऊपर पहुंचा देंगे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सेना ने जो कार्रवाई की, उसको लेकर मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बयान और विवाद लगातार बढ़ते ही जा रहे हुए, थमने का नाम नहीं रहे। उसी को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में लामबंद है और मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस वक्त हम जबलपुर में मौजूद हैं और ये पीछे आप देख रहे हैं, मेरे पीछे ये आरएसएस का कार्यालय है, जहाँ पर कि जो जिला कांग्रेस कमेटी है, पूरे कांग्रेस का जो दल है, वह एक ज्ञापन सौंपने उन्हें गया था, जिसे प्रार्थना पत्र नाम दिया गया है। सौरभ शर्मा जी नगर कांग्रेस अध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं। आरएसएस को ज्ञापन दिया प्रार्थना पत्र के नाम पर, आपने क्या मांग उसमें दिया? देखिए, हमने आरएसएस को प्रार्थना पत्र इसलिए दिया है क्योंकि हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि आरएसएस और आरएसएस में जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस बात का दम भरते हैं कि हम एक राष्ट्रवादी संस्था हैं और राष्ट्र के लिए हम लोग काम करते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध के बाद सेना का जो पराक्रम था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने देखा। उस पराक्रम के बाद, उस युद्ध के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सेना के खिलाफ, सेना में कार्य कर रही हमारी वरिष्ठ महिला अधिकारियों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकारें मौन है। और जब सरकार मौन है, जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, वे मौन है, तो आज हम लोग उनको प्रार्थना पत्र देने आए थे कि अगर आप वाकई में राष्ट्रवादी संस्था है, वाकई में आप राष्ट्र के लिए काम करते हैं, तो आपकी प्राथमिकता बनती है कि इन सरकारों पर दबाव बनाए, जिनने ये बयान दिए वो जेल के पीछे जाएं, उनको पदों से बर्खास्त किया जाए। दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उनके मंत्रिमंडल है, उनको तो वे बचाएंगे ही, लेकिन आपका राष्ट्र धर्म कहाँ गया? जिस राष्ट्र धर्म की ढींगे आप दशकों से भर रहे हैं और इस देश को बता रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी संगठन है। यही तो मौका है आपको अपने आप को साबित करने का कि अगर आप वाकई में राष्ट्रवादी हैं, तो आपको चाहिए नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाए कि माननीय मोदी जी इन बयानों की निंदा करें। मोहन यादव जी पे दबाव बनाइए कि इन दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, इनको जेल के पीछे डाला जाए, तब ये माना जाएगा कि आप राष्ट्रवादी संगठन है। अभी आप गए, आपने प्रार्थना पत्र अपना सौंपा और उसके बाद क्या बातचीत हुई और क्या आगे का रुख? यदि मान लीजिए कार्रवाई होती है, मंत्रियों पर नहीं होती, तो उसके बाद की किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे आप? देखिए, साफ तौर पे जब हम लोग वहाँ पर गए, एक लंबा मौन वहाँ पर था। वहाँ जितने भी उनके कार्यकर्ता बोलने, अधिकारी बोलने, उनके पास कोई शब्द नहीं थे, वो निरुत्तर थे। सिर्फ उनने हमारा जो पत्र था उसको ग्रहण करा और ये बोला ये पत्र हम ऊपर पहुँचा देंगे। तो साफ तौर पे ये समझ में आया कि आरएसएस की जो विचारधारा स्थानीय स्तर पर लोगों पर थोपी जाती है। आरएसएस कभी भी ऐसे निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा। जितनी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान होते हैं, या तो वो मंचों पर रहते हैं, या तो वो टीवी चैनलों पे होते हैं, या तो वो फिर सोशल मीडिया में रहते हैं। होना तो ये था कि जब हम वहाँ पर प्रार्थना पत्र लेके गए, तो जितने भी अधिकारी थे उनको एक स्वर में कहना था कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है। राष्ट्र के खिलाफ जो बात करेगा, सेना के खिलाफ जो बात करेगा, बेटियों के खिलाफ जो बात करेगा, उसको आरएसएस जवाब देगी। मगर जवाब तो छोड़िए, उनके पास शब्द नहीं थे इस बात पे बोलने के लिए। ये दिखाता है कि आरएसएस कितना कमजोर संगठन है और किस तरीके से राष्ट्रवाद का झूठा ढोंग रच रहा है। तो साफ तौर पर जो लगातार मंत्रियों के बयान जिस तरह से भारतीय सेना को लेकर सामने आ रहे हैं और जिस प्रकार से विवाद की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और आज जबलपुर के केशव कुटी, जो कि आरएसएस का मुख्यालय है, उस वहाँ पर प्रार्थना पत्र के नाम से ज्ञापन सौंपा है और वह मांग की है कि आप जो राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, जो देश प्रेम की बात करते हैं, उसे जाहिर करिए और मंत्रियों ने जो बयान दिए हैं उन पर कार्रवाई करिए। फिलहाल देखना होगा पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।